सुप्रभात बच्चों। आज हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम पाठ 10 सर्वनाम के बारे में जानेंगे। यह आपकी व्याकरण पुस्तक का पाठ 10 है। इसमें हम जानेंगे कि सर्वनाम क्या होते हैं और कुछ सर्वनाम शब्दों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कुछ वाक्य लिखे हैं, इनको पढ़ते हैं। नंबर 1, आराध्या फल खाती है। नंबर 2, वह फल खाती है। नंबर 3, अमन और रमन पढ़ते हैं। नंबर 4, वे पढ़ते हैं। तो देखा बच्चों, सारे वाक्य में कुछ न कुछ अंतर है। पहला वाक्य ध्यान से देखिए, आराध्या फल खाती है। दूसरे वाक्य में क्या हो गया? आराध्या की जगह ये शब्द आ गया, वह फल खाती है, और ये बाकी के शब्द वैसे ही हैं जैसे कि पहले वाक्य में थे। इसी प्रकार अगले में अमन और रमन की जगह पर वे आ गया और आगे वाला शब्द समान है। तो इससे क्या पता चला कि हमने क्या किया है? हमने ये जो नाम लिखे हैं इनकी जगह पर दूसरे शब्द लिख दिए हैं। जैसे आराध्या की जगह पे लिख दिया है वह, अमन और रमन की जगह लिख दिया है वे। तो बच्चों, जो ये शब्द नाम वाले शब्दों की जगह पर लिखे गए हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ये नाम वाले शब्द और ये सर्वनाम। इसी प्रकार देखिए, नाम वाले शब्द और सर्वनाम। तो आगे और जानते हैं इसके बारे में। चलिए सर्वनाम का अर्थ जानते हैं। सर्वनाम इंग्लिश में इसे प्रोनाउन कहते हैं। संज्ञा यानी नाम वाले शब्द। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, हम, तुम आदि। एक बार दोबारा देख लीजिए, ये क्या है? नाम वाला शब्द। और नाम वाले शब्द क्या होते हैं? संज्ञा। संज्ञा की जगह पर हमने ये शब्द लिख दिया वह, तो जो ये वह शब्द है ये है सर्वनाम। इसी प्रकार अमन और रमन की जगह पर हमने लिख दिया है वे, तो ये जो वे है वह है सर्वनाम। तो आपको पता चला, संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द प्रयोग किए जाएंगे वो सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे वह, हम, तुम आदि। इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द हैं। आगे देखते हैं। ये देखिए कुछ सर्वनाम शब्द। देखिए कुछ सर्वनाम है। मैं, तुम, हम, वह, वे, उसका, आप, हमें, अपने आदि। इसके अलावा भी सर्वनाम शब्द हैं। तो इन शब्दों को हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं, तब ये सर्वनाम कहलाते हैं। ये देखिए आपकी पुस्तक का अभ्यास कार्य है, तो चलिए इसे करते हैं। पेज नंबर 34 खोल लीजिए। पहले ऊपर देखते हैं, वह पढ़ रही है, वे बाग में खेल रहे हैं। तो देखिए जो वह है ये सर्वनाम है और वे सर्वनाम है। तो चलिए अभ्यास कार्य करते हैं। नंबर 1, संज्ञा व सर्वनाम शब्द छांटो। ये जो सारे शब्द दिए हैं ना इधर पर, ये देखिए ये दोनों मिक्स हैं, यानी संज्ञा भी है इसमें और सर्वनाम भी है। तो हमको क्या करना है, जो ये संज्ञा लिखा है यहाँ पर संज्ञा शब्द आएंगे और यहाँ पर सर्वनाम आएंगे। तो चलिए इसको अलग अलग करते हैं। राम, राम क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है ना, तो ये संज्ञा है। दिल्ली किसी जगह का नाम, संज्ञा। वह सर्वनाम, मैं सर्वनाम, वे सर्वनाम। ताजमहल संज्ञा, हम सर्वनाम।
किताब संज्ञा, तुम सर्वनाम, गांधी जी संज्ञा। तो इस प्रकार से आपको इसे लिखना है। इसी प्रकार दूसरा देखिए, सर्वनाम शब्दों पर घेरा लगाओ। अब आपको पहले इन वाक्यों को पढ़ना है, उसके बाद सर्वनाम शब्द जो आएंगे उसको सर्कल करना है, घेरा लगाना है उसके चारों तरफ। क पढ़िए, यह शुभम का विद्यालय है, वह यहाँ पढ़ता है। विद्यालय में 40 अध्यापक हैं, वे प्यार से पढ़ाते हैं। ख, गीतू बाजार गई, वह एक गुड़िया लाई। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। ये देखिए, इसमें मैंने पहला वाला भी कर दिया है। राम, दिल्ली, ताजमहल, किताब, गांधी जी। वह, मैं, वे, हम, तुम। इसको करने के बाद आपको नीचे वाले में सर्वनाम पर घेरा लगाना है। मैंने लाइन लगाई है, लेकिन आप इसको गोल करके इसको घेरा लगाएंगे। तो देखिए, जो यह है यह सर्वनाम है, और अगली पंक्ति में वह यहाँ पढ़ता है, तो वह भी सर्वनाम है, यहाँ भी सर्वनाम है। अब यहाँ क्यों सर्वनाम है? क्योंकि ये विद्यालय की जगह पर आया है। देखिए, यह शुभम का विद्यालय है, वह यहाँ पढ़ता है। यहाँ कहाँ? विद्यालय में, तो इसलिए ये भी सर्वनाम है। विद्यालय में 40 अध्यापक हैं, इसमें कोई सर्वनाम नहीं है। वे सर्वनाम है। प्यार से पढ़ाते हैं। नंबर ख, गीतू बाजार गई, वह एक गुड़िया लाई। जो वह है ये सर्वनाम है। अब तीसरा नंबर करते हैं, वाक्य बनाओ। आपको इन सर्वनाम शब्दों की सहायता से वाक्य बनाने हैं। तो वाक्य आप अपनी मर्जी से कोई भी बना सकते हैं, जैसे मैं लड़का हूँ, वह मेरा दोस्त है, हम खेल रहे हैं, वे पढ़ रहे हैं। इस तरह कुछ भी वाक्य आप बना सकते हैं, पर उसमें सर्वनाम आना ज़रूरी है। ये वाले जो यहाँ लिखे हैं ये वाले। तो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए वाक्य, ये मेरे द्वारा बनाए हुए वाक्य हैं। आप इनसे अलग वाक्य भी बना सकते हैं। मैं दूसरों की मदद करता हूँ, तो इसमें मैं आ गया। वह मेरा दोस्त है, तो वह आ गया इसमें। हम खेल रहे हैं, हम। वे पढ़ रहे हैं, वे। तो ये मैंने कर दिए हैं। आप इनके अलावा अन्य वाक्य बना सकते हैं। तो बच्चों, इस पाठ को अच्छे से पढ़िए और इसे समझने की कोशिश करिए कि सर्वनाम क्या होता है और उसे आप कैसे पहचान सकते हैं। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।